टेंथ क्लास के बच्चे ध्यान दीजिएगा। आज के डेट में आप लोगों को हम प्रश्नावली 2 के बी चालू कर रहे हैं। 2 के बी आप लोगों को जो ग्राफ के हम जो समीकरण के हम 5 विधि से हल सिखाए हुए हैं, उस 5 विधि में आप लोगों को पहला विधि तो लुप्तीकरण विधि जो पहला चैप्टर था, और ये दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जो आप लोगों को ग्राफीय विधि से है। तो यह ग्राफीय विधि से समीकरण का हल सीखना है, देखना है। बच्चों इस बात को ध्यान में रखिएगा, यदि ग्राफ पर कोई भी दो समीकरण अगर उसको आलेख खींचेंगे, अगर वह एक दूसरे को काटे अर्थात प्रतिच्छेद करे, तो वह उस स्थिति में करता है जब समीकरण का मतलब अद्वितीय हल हो, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। और जब समीकरण का कोई हल नहीं हो तो उसका ग्राफ समानांतर होती है, और जब समीकरण का अनेक हल हो तो उसका हल समपाती होती है। तो इसी आधार पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी। जब प्रतिच्छेद करती हो ग्राफ पर, जैसे हम आगे जब दो समीकरण का हल सिखाएंगे, बताएंगे, अच्छा बताबो किए हैं, उसमें देखे होइएगा कि जब एक दूसरे को काटा है तो वहाँ पे जहाँ जिस बिंदु पर काटता है वहीं आंसर होता है। तो वही का जब प्रतिच्छेदी हो तो उस समीकरण का हल 1 होता है, और जब समानांतर हो तो समानांतर उसी शर्त होगी कि समीकरण का हल नहीं होगा, तो इसलिए उसका हलों की संख्या 0 होगी। और जब समपाती हो तो समीकरण में जो आपको जो समीकरण 1 को 2 दिया जाएगा, अगर उसका हल अगर समपाती हो तो उसका मतलब आंसर जो होगी वह ग्राफ जो होगी ग्राफ जो अगर समपाती हो तो हल जो होगी वह अनंत होगी। उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन में यह समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें x कोई किसी में x का मान दिया तो y का मान निकालना है, अगर y का मान दिया तो x का मान निकालना है। तो आप लोग इस प्रकार से हम सिखाए हुए भी है, 9th क्लास में भी सिखाए हुए हैं कि 4x - 3y बराबर 12 है। तो इसमें हर हाल में हमको 12 मतलब y का मान निकालना है। तो 12 इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 4x - 12/3। अब यहाँ पे एक चार्ट दिए हुआ है, ग्राफ दिए हुआ है बनाने के लिए कि x का मान अगर 0 होगा तो y का मान कितना होगा। तो x का मान अगर 0 हो गया तो 4 × 0 मतलब 0, तो 3 में -12 से भागा देंगे तो -4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर y का मान 0 होगा तो कितना होगा, कि y का मान अगर 0 हो गया तो 3 से 0, उसके बाद यह 12 आके तो जुट गया, तो 0 में 12 जुटा तो +12, तो x बराबर 12/4, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर करा कि अगर x का मान 6 होगा तो 6 चौका 24 में से 12 घट गया 12, और 12 में 3 से भागा देंगे 4। उसी तरह से यह 2 है, 3 × x + 1 बराबर y, तो y बराबर हो जाएगा 3x + 3। तो यदि x का मान हम 0 ले रहे हैं तो x का मान 0 ले लेंगे तो 3 बच जाएगा, -1 लेंगे तो -3 और +3 0 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 3 दूना 6 और 3 9 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यह समीकरण दिए हुआ है 3x + 7y बराबर 14 का यह बिंदु मतलब 3, -2 अर्थात कि x बराबर 3 और y बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा कि नहीं, ग्राफ पर होगा कि नहीं। तो यहाँ हम LHS में यदि x और y का मान रख रहे हैं, अब मान रखने के बाद यदि हम 14 के बराबर आ जाएगा तो ग्राफ पर उसका चित्र पर जो होगा मान होगी, अगर नहीं होगा तो नहीं होगी। तो 3x + 7y, तो x का मान बैठा दिए 3 और y का मान बैठा दिया -2, तो 3 के 9 और घटाओ 14, +- 7 9 14, 9 में से 14 गया -5, तो -5 है जो 14 के बराबर नहीं है, लेकिन इसलिए बिंदु 3 और -2 लेखा चित्र पर नहीं होगा। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 4 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसमें आप लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करके आप लोग को देखना है। जो समीकरण जैसे हम देखिए, आप यहाँ पे हम बनाए हुए भी हैं और 2 यहाँ पे बताए हुए हैं, और तीसरा को नहीं बताया, तीसरा कहें कि आप लोग बना लीजिएगा। तो 1 बताए हैं, 2 बताए हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम निकाल दिए हैं। और निकाल देने के बाद में यदि आपको जब
उसको बटा में कीजिएगा तो बटा में करने पर देख रहे हैं कि यह और यह बराबर है, यह बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 अब बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो समीकरण का हल नहीं होता है, अर्थात इसका जो ग्राफ हो, जो समीकरण का हल नहीं होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, समानांतर हो जाएगी। उसी तरह से इसको भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 मान निकाल दिए और इसको बटा में किए तो तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब समीकरण का एक हल होगा, और समीकरण का एक हल या अद्वितीय हल होगा तो इसका मतलब है कि वह ग्राफ एक दूसरे पर काटेगा, अर्थात उसको छेद करेगा, छेदक करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए समीकरण का ग्राफ छेदक होगा। उसी तरह से तीसरा देखिएगा, तो तीसरा में तो हम क्वेश्चन देखी के पता चल जा रहा है कि 9/18 3/6 12/24 सब 1/2 1/2 1/2 तीनों 1/2 के बराबर आ जा रहे हैं कटाने पर। इसलिए समीकरण का जो हल जो होंगे आप लोग लिखिएगा A1 बराबर 9 B1 बराबर 3 C1 बराबर 12 A2 बराबर 18 B2 बराबर 6 C2 बराबर 24 और तब दोनों बाटा में कीजिएगा 9/18 बराबर 3/6 बराबर 24 कटाइएगा तो 1/2 1/2 1/2 सब कट जाएगा और नीचे लिखिएगा। इसलिए समीकरण का जो ग्राफ होगा वह समपाती होगी क्योंकि अनेक हल होंगे। ठीक है, अब उसके बाद 5 प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 में देखते हैं। तो 5 में कह रहा है कि x बराबर 3, तो इस तरह से हम ग्राफ करेंगे। ग्राफ में जहाँ 3 होगा चिन्ह पार देंगे तो वह x बराबर आपको या 4 लिखा गया है क्योंकि 3 पर है तो 3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे है 3y + 1 बराबर 0 तो 3y बराबर -1 तो y बराबर -1/3 अर्थात कि y का मान माइनस में 1/3 पर। तो यहाँ पे नीचे चूँकि 1 को हम 3 भाग बांट दिए हैं, 1 2 और 3 भाग में, तो जो पहला भाग है वही हो जाएगा माइनस y बराबर -1/3। ठीक है, अब इसके बाद में 6 का 1 देखिएगा, 6 का 1 में है y + x बराबर 0 तो यहाँ y बराबर निकालेंगे -x। तो यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 होगा, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। अब इसको हम जैसे 0 0 और 1 और -1, अब इसको हम ग्राफ खींच दिए, यह हो गया आपका y + x। ठीक है, उसी तरह से अब 7 का 1 बता दिए हैं, 2x + 3y बराबर 6। तो हम जानते हैं कि y का मान निकालना है तो 3y बराबर 6 घटाओ 2x तो y बराबर 6 घटाओ 2x/3। तो 2 मान कम से कम 2 मान लेते हैं, 2 मान निकाल लेंगे तो उस पर ग्राफ खिंचा जाएगी। तो अगर x का मान हम 0 लेते हैं तो ये 0 हो गया 6/3 तो 2 3 लेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 6 गया 0, 0/3 तो 0। अब ग्राफ खींच दिए तो x में 0 और y में 2 तो मतलब x में 0 और y में 2 यहाँ पर इस बिंदु पर, और x में 3 और y में 0 मतलब x में 3 y में 0। अब इस बिंदु को लेकर चिन्ह लाइनिंग कर दिए, ग्राफ ये सब ग्राफ पर खींच दिए, यही आपका हल हो गया। अब इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 तक मतलब 5 6 7 तक आपको ग्राफ बनेगी, आप लोग को ग्राफ बनाना है। 7 तक नहीं 8 तक, 8 भी इधर भी जो है इधर भी एक ही समीकरण है, इसको भी 8 तक आप लोगों को ग्राफ बना लेना है। 8 तक में आप लोग को जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछना है, जो दिक्कत हो उसको पूछना है। 8 तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, कल आप लोग का यह ग्राफ का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगी, तब आप लोग को ये दोनों चैप्टर का एक साथ हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।